नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि श्रावण का माह शिव भक्ति का एक उत्सव माना जाता है। इस माह में पूरा संसार जैसे शिवमय हो जाता है और इसके साथ ही श्रावण माह की पूर्णिमा पे रक्षाबंधन का उत्सव भी मनाया जाता है। पर क्या आप जानते हैं रक्षाबंधन का पर्व कैसे शुरू हुआ? किस प्रकार एक भाई अपनी बहन को रक्षा का वचन देकर उसके लिए प्रतिबद्ध हो जाता है? आज हम आपके लिए शास्त्रों और ग्रंथों से रक्षाबंधन पर्व की और इसमें शिव महिमा की ऐसी एक कथा लाए हैं जिसे सुनकर आपको रक्षाबंधन पर्व का असली महत्व समझ में आएगा। देवताओं और दानवों के बीच कितने युद्ध किए जाते थे ये तो हम सभी जानते हैं। दानव हमेशा यही कोशिश में होते थे कि कैसे देवताओं के अमृत को हासिल कर सके, उनके स्वर्ग पर कब्जा कर सके, जिनके लिए दानव कई कई वर्षों तक तपस्या में लीन रहते थे, घोर तप किया करते थे और वरदान स्वरूप ब्रह्मा, विष्णु और महेश से मनचाहा फल प्राप्त करते थे, जिसके कितने बुरे परिणाम देवताओं को सहन करने पड़े थे। राजा बलि जो राक्षस राज थे, उनका जन्म तो राक्षस कुल में हुआ था, परंतु उनका वर्तन बाकी राक्षसों जैसा नहीं था, क्योंकि महाराज बलि भक्त प्रहलाद के पौत्र थे। विष्णु भक्त होने के साथ ही वो देवादिदेव महादेव के भी परम भक्त थे। महादेव की भक्ति से उन्होंने कई सारी सिद्धियां हासिल कर ली थी। राजा बलि ने 101 यज्ञ संपूर्ण करने का अनुष्ठान किया था। तब देवताओं को ये चिंता होने लगी कि अगर राजा बलि ने यह अनुष्ठान पूर्ण कर लिया तो उनके हाथ से स्वर्ग और अमृत दोनों ही राक्षसों के पास चले जाएंगे, जिससे दानव पृथ्वी पर आतंक मचा देंगे। इसी द्विधा के हल हेतु सब देवतागण श्री हरि विष्णु के पास उपस्थित होते हैं। श्री हरि विष्णु देवताओं की बात सुनकर राजा बलि के पास एक बटुक ब्राह्मण के रूप में जाते हैं। क्योंकि राजा बलि को महादानी भी कहा जाता है, इसलिए उनके द्वार पर आए किसी भी याचक को वो खाली हाथ जाने नहीं देते थे। जब भगवान विष्णु वामन अवतार में एक याचक के रूप में राजा बलि के पास आते हैं तो राजा बलि उनसे कुछ मांगने को कहते हैं, जिस पर भगवान वामन उन्हें 3 पग भूमि मांगते हैं। राजा बलि ने वचनबद्ध होकर उस बटुक ब्राह्मण को 3 पग भूमि देने का वचन दिया। राजा बलि से वचन प्राप्त करते ही बटुक ब्राह्मण वामन ने विराट रूप धारण कर लिया। उन्होंने एक पग में स्वर्ग, दूसरे पग में धरती नाप ली। अब वे तीसरा पैर कहाँ नापते? तब राजा बलि ने अपने वचन का पालन करने हेतु तीसरा पैर उन्हें अपने सर पर रखने दिया। राजा बलि की दानशूरता देखकर भगवान विष्णु उन पर प्रसन्न हुए और उन्हें वर मांगने को कहा। तब राजा बलि ने भगवान विष्णु को ऐसा वर मांगा जिसके कारण भगवान विष्णु को वैकुंठ त्याग कर पाताल लोक में पहरा देना पड़ा। उधर श्री हरि विष्णु से वियोग में माता लक्ष्मी को सहन नहीं हो रहा था। माता लक्ष्मी इनके निवारण हेतु भगवान शिव जी के पास आती है। शिव जी माता लक्ष्मी से कहते हैं कि राजा बलि वचनबद्ध पुरुष है। अगर माता लक्ष्मी राजा को किसी बंधन में बांध ले तो वे श्रीहरि को वापस वैकुंठ ला सकती है। शिव जी ने माता लक्ष्मी की सहायता हेतु अपने नाग वासुकी को उनके साथ जाने का आदेश दिया। माता लक्ष्मी पाताल लोक पहुंचती है और एक नाग कन्या का रूप धारण करती है। वे राजा बलि के पास पहुंचती है और उनसे सहायता के लिए अनुग्रह करती है और वासुकी जो उनकी सहायता हेतु आए थे वे एक रक्षा सूत्र में बदल जाते हैं और माता लक्ष्मी राजा बलि को ये रक्षा सूत्र बांध देती है। राजा बलि माता लक्ष्मी को वचन देते हैं कि वे सदैव उनकी रक्षा करेंगे और उन्हें मनचाहा फल प्रदान करेंगे। तब माता लक्ष्मी अपने देवी स्वरूप में आती है और उनसे श्रीहरि को मांग लेती है। तब राजा बलि उनसे कहते हैं कि आज से जो भी स्त्री किसी पुरुष को रक्षा सूत्र बांधकर मन से भाई मानकर अपनी रक्षा का वचन मांगेगी तो भाई बहन की रक्षा करने के लिए बंधन में बन जाएगा और वासुकी नाग रूपी रक्षा सूत्र हमेशा भाई की कलाई पे बांधने से भाई की सारी बलाएं टल जाएंगी। तब से श्रावण माह की पूर्णिमा को हर बहन अपने भाई को नाग रूपी मजबूत रक्षा सूत्र उसकी कलाई पे बांधती है और भाई उस रक्षा के बंधन में बन जाता है। इसलिए इसे रक्षाबंधन का पर्व कहा जाता है। उम्मीद है आपको ये कथा और इसकी महिमा पसंद आई होगी। ऐसी पौराणिक कथा और तथ्यों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।